राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ साथ चुनाव का भी मौसम आ गया है। कुछ ही दिनों में दिल्ली अपना अगला सीएम चुनेगी और इस चुनाव को लेकर राजधानी में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत मुश्किल चुनाव बताया जा रहा है। ऐसे में एक एक वोट बहुत कीमती हैं और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिन इलाकों में उन्हें ज़्यादा वोट मिलते हैं उन इलाकों में बीजेपी वाले वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटवा रहे हैं। ऐसे में इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी के इस मामले में क्या आरोप है, इन आरोपों को लेकर पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से क्या शिकायत की है, इस पर भी बात करेंगे कि आखिर वोटर लिस्ट से नाम कैसे डिलीट किए जाते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी वाले 11,000 से ज़्यादा वोट्स डिलीट करवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके आरोपों के मुताबिक ये 11,000 से ज़्यादा वोटर्स दिल्ली के शाहदरा से हैं। जिस विधानसभा से 11,000 वोट्स गायब करवाए जाने के आरोप हैं, पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी वहां 5,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। तो इस सीट पर अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में आम आदमी पार्टी का गणित जो है वो इस सीट पर गड़बड़ा सकता है। इस चुनाव में पार्टी के लिए एक एक सीट मायने रखती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पार्टी की दूसरी लिस्ट आई थी तब इसमें 16 सिटिंग एमएलएज का नाम गायब था और 13 दल बदलुओं को टिकट दिया गया था। वहीं 38 कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट में से भी 20 सिटिंग एमएलएज का नाम गायब है। इस स्तर पर टिकट काटे जाने के पीछे सत्ता विरोधी लहर का कारण माना जा रहा है और शायद इसी वजह से पार्टी को दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की सीट भी बदलनी पड़ी है। यहाँ टिकट बंटवारे से साफ है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में करो या मरो वाला चुनाव लड़ रही है। ऐसे अहम चुनाव से जुड़ी 6 दिसंबर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि वो बीजेपी वाले आपके वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक शिकायत लेकर पार्टी 11 दिसंबर को चुनाव आयोग के पास पहुंची। चुनाव आयोग से शिकायत की गई कि बीजेपी वाले शाहदरा के 11,018 वोटरों का नाम डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले शिकायत लेकर पहुंची आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव की गरिमा बनाए रखने की अपील भी की है। आपकी शिकायत है कि बीजेपी के बूथ लेवल के एजेंट्स ने 11,000 से ज़्यादा वोट्स डिलीट करवाने का आवेदन दिया है। यह आवेदन उस शाहदरा से जुड़ा है जिसे आम आदमी पार्टी अपना गढ़ मानती है। वही आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी के एजेंट्स ने अपनी याचिका में कहा है कि ये नाम इसलिए डिलीट किए जाने चाहिए क्योंकि या तो ये लोग मर चुके हैं या कहीं और चले गए हैं या इनके नामों की डुप्लीकेट एंट्री की गई है। आपका आरोप है कि जब पार्टी में अपने स्तर पर ऐसे 500 नामों की जांच की गई तो पाया गया कि 372 अभी भी उसी पते पर रहते हैं। इसी से जुड़ी शिकायत को लेकर जब केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे तो उनकी मुलाकात मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से हुई। केजरीवाल ने कुमार को जानकारी दी कि बीजेपी ने 6 हफ्तों में वोट्स डिलीट करवाने से जुड़े आवेदन किए हैं और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने 22 नवंबर को इन पर एक्शन लेने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी के अनुरोध पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे जुड़ा डेटा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। ये नियम के खिलाफ है और अपनी जांच का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि 11,000 में से 75% लोग अभी भी वहीं पर रह रहे होंगे। मतलब सेम एड्रेस पर रहने वाले 8,200 लोगों का नाम लिस्ट से गायब हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यहाँ से 5,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। केजरीवाल ने यह मांग की है कि बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट ने जो आवेदन दिया है उसे रद्द किया जाए और एजेंट के खिलाफ एफआईआर की जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के वोट्स डिलीट करवा रही है। आम आदमी पार्टी के ऐसे आरोपों के बीच इसकी बात करते हैं कि वोटरों का नाम डिलीट कैसे होता है। भारत में चुनाव कराने से जुड़ा हुआ कानून 1950 में बना था। इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इसमें 2021 में बदलाव भी किए गए थे, यानी कि अमेंडमेंट इसमें किए गए थे। बदलावों से पहले वोटर लिस्ट को साल में बस एक बार 1 जनवरी को अपडेट किया जाता था। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भी इसे अपडेट किया जाता था। बदलावों के बाद इस लिस्ट को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को साल में 4 बार अपडेट किया जाता है।
अगर वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाना है तो 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति फॉर्म 6 भर के अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकता है। अगर वोटर कहीं और शिफ्ट हो गया है या किसी और तरह का चेंज करवाना है तो फॉर्म 8 होता है, इसके लिए उसको भर के यहाँ पर रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। अगर वापस से रिवीजन की बात करें तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश करता है। इसके बाद एक तय समय तक इससे जुड़े क्लेम, ऑब्जेक्शन या फिर करेक्शन से जुड़े हुए आवेदन किए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के मुताबिक किसी क्षेत्र में अगर वोट डिलीट करवाना है तो आवेदन करने वाला उसी क्षेत्र का होना चाहिए, और अगर आवेदन करने वाला उस क्षेत्र से नहीं है तो वो फॉर्म 7 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके कई कारणों का हवाला देकर नाम डिलीट करवाए जा सकते हैं। फॉर्म 7 में मौत, कम उम्र, पता बदलने, पहले से मतदाता सूची में होने या फिर भारत के नागरिक नहीं होने जैसे कारण बताकर किसी का नाम हटवाया जा सकता है। अगर आप खुद कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या आपके परिवार में किसी का देहांत हो गया है तो आप खुद भी फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके अपना नाम वहां से हटवा सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने 2023 में मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रूल्स पब्लिश किया था। इसके मुताबिक एक साथ कई सारे वोटरों का नाम जोड़ने या हटाने से जुड़े आवेदन नहीं जमा किए जा सकते हैं। हालांकि बूथ लेवल के एजेंट हर रोज 10 एप्लीकेशंस जमा कर सकते हैं और पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी पार्टी का एक एजेंट 30 फॉर्म सबमिट कर सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के ताज़ा आरोपों पर अपना पक्ष भी अभी तक जो है वो नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर यहाँ पर कहा है कि उनके पास 494 फॉर्म 7 आए हैं और इन्हें वेबसाइट पर पब्लिश भी किया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि पूरा मामला किस तरह से अनफोल्ड होता है। स्विच पर ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार स्विच को देखते रहें। मैं हूँ आपके साथ सैयद सोबान और इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी तरुण कृष्णा ने।